सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो हर एक आशीष, हर एक बरकत के लिए और आज के सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर ने आज के इस सुंदर दिन में हमें ये मौका दिया कि हम उसकी उपस्थिति में आए, उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसके वचन को पढ़ें, उसको समझें और परमेश्वर की मर्ज़ी को जानें कि परमेश्वर की मर्ज़ी हमारे जीवन में क्या है। मैं एक बार फिर परमेश्वर का दास अमित पोटर आपके सामने परमेश्वर का वचन लेके उपस्थित हुआ हूँ। इससे पहले कि हम आज के उस वचन को सुने, समझें और जानें और परमेश्वर की मर्ज़ी को अपने जीवन में पहचानें कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, आपसे आपका धन्यवाद देते हैं हर एक आशीष, हर एक बरकत के लिए, आपके प्रेम, आपकी दया, आपकी करुणा और आपकी कृपा के लिए खुदावन, और आपके उस महाबलिदान के लिए जो खुदावन आपने हमारे लिए क्रूस पे दिया कि खुदावन आपने अपना बेशकीमती लहू खुदावन उस पे बहाया, अपने खुदावन प्राणों को दिया ताकि खुदावन आपके उस प्राणों को दिए जाने से, आपके उस लहू के बहाए जाने से हम अपने पापों से छूट जाएं और खुदावन आपके बेटा बेटी बन जाएं और साथ में अनंत राज्य के वारिस भी। खुदावन धन्यवाद देते हैं, वो प्रेम, वो दया, वो करुणा आज भी खुदावन हम पे बनी रहती है। खुदावन आपके प्रेम के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना चाहते इस समय हम सब लोगों के लिए खुदावन, जो खुदावन आपके इस वचन को सुनना चाहते हैं, खुदावन आपसे प्रार्थना चाहते हैं अपनी अगुवाई अपने वचन के अनुसार हमारे बीच में बनाए खुदावन, और खुदावन अपने इस वचन को होने दे कि हमें खुदावन वो समझने वाला, आने वाला हो सके। खुदावन अपने जीवन से आपकी मर्ज़ी को जान सकें कि खुदावन आप हमसे क्या चाहते हैं और अपने जीवन से आपको महिमा, आपको धन्यवाद, आपको स्तुति देने वाले हो सके। खुदावन प्रार्थना चाहते हैं खुदावन इस समय हर एक उस जन के लिए खुदावन जो आपके वचन को जो सुनना चाहते हैं उनको खुदावन संभालें। किसी के घर में किसी भी प्रकार की कमी घटी है, दुख है, तकलीफ़ है, परेशानी है, बीमारी है या खुदावन आर्थिक परेशानी है, खुदावन उसको आप खुदावन दूर करें खुदावन, ताकि उनका विश्वास आपके ऊपर और ज़्यादा बढ़ने वाला हो सके और खुदावन वो खुदावन अपने जीवन से आपको महिमा देने वाले हो सके। आगे की आराधना खुदावन आपके हाथों में सौंप देते हैं, वचन आपके हाथों में सौंप देते हैं। आप खुदावन हमें सबको खुदावन अपनी बुद्धि, अपनी सामर्थ दें ताकि आपके वचन को सुन के उसको समझने वाले हो सकें और अपने जीवन से आपको महिमा और धन्यवाद देने वाले हो सके। धन्यवाद देते हैं प्रार्थना को सुनने के लिए, आशीष और बरकतों के लिए, और इस सब आपके प्रिय पुत्र अपने उद्धारकर्ता खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो हर एक आशीष के लिए, हर एक बरकत के लिए, इस समय के लिए कि परमेश्वर ने हमें ये समय दिया कि हम उसकी स्तुति करें, उसके वचन को सीखें, समझें, जानें, उसकी मर्ज़ी को अपने जीवन में पहचानें कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है। और हम आइए हम इससे पहले के वचन में जाएंगे, हम परमेश्वर के वचन में से निकालेंगे लूका की इंजील उसका 18वां अध्याय, उसकी पहली आयत से उसकी 8 आयत तक परमेश्वर के वचन में से निकालेंगे। नए नियम में से लूका की इंजील उसका 18 अध्याय उसकी पहली आयत से 8 आयत तक। इसकी हेडिंग लिखी है ऊपर, अधर्मी न्यायाध्यक्ष और विधवा का दृष्टांत। आइए हम इस वचन को पढ़ेंगे पहले वचन से। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए उनसे ये दृष्टांत कहा। यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने जो है यहाँ पे एक दृष्टांत बोला है, और जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि प्रभु यीशु मसीह जो है अपनी बात को समझाने के लिए वो एक दृष्टांत के रूप में जो है उनको बताते थे। दृष्टांत का मतलब है कहानी के रूप में वो बताते थे ताकि लोगों को जो है बात उनकी समझ में आ जाए कि परमेश्वर की मर्ज़ी उनके जीवन में क्या है। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको ये समझाने के लिए दृष्टांत कहा। क्या दृष्टांत कहा? कि प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना। प्रार्थना करना कई बार होता है कि हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करते रहते हैं, एक दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं,
हफ्ते करते हैं, महीने करते हैं किसी परेशानी के लिए, और हम एक बार ऐसा हमारे जीवन में आता है कि हम हियाव छोड़ देते हैं और हम उम्मीद छोड़ देते हैं। हियाव का मतलब है उम्मीद छोड़ देते हैं कि वो प्रार्थना हमारी सुनी जा रही है या नहीं। हम ये समझते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है, और हम प्रार्थना करते हुए उस प्रार्थना को छोड़ देते हैं कि अब परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन नहीं रहा है। हमें 1 महीना हो गया है प्रार्थना करते हुए, लेकिन वो परेशानी हमारे जीवन में दूर नहीं हुई है। तो परमेश्वर उस बात को समझाने के लिए जो है ये दृष्टांत कह रहे हैं कि एक अधर्मी न्यायाध्यक्ष की बात जो है वो बता रहे हैं कि एक अधर्मी न्यायाध्यक्ष जो था उसके पास जो है एक विधवा आती है और बार बार आती है और बार बार आती है और वो उसका न्याय नहीं चुकाता है। लेकिन हम अगर इसकी दूसरे वचन में पढ़ेंगे, उसमें क्या लिखा है, किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। यानी कि प्रभु यीशु मसीह बता रहा है कि एक न्याय रहता था, जो अधर्मी न्याय के बारे में प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं कि एक नगर में जो है वो रहता था, अधर्मी न्याय रहता था, और वो जो है परमेश्वर से भी नहीं डरता था और ना मनुष्य की कोई परवाह करता था। लेकिन क्या हुआ है, तीसरे वचन में हम पढ़ेंगे, उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी। यानी कि उसी नगर में जिसमें वो अधर्मी न्यायाधीश रहता था, उसमें जो है कि विधवा भी रहती थी। वो क्या करती थी, जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। यानी कि वो जो है उस अधर्मी न्यायी के पास जो है जाया करती थी, बार बार जाती थी। 1 बार गई, 2 बार गई, हफ्ते में जो है 7 दिन होते, 7 बार गई। उसको काफ़ी समय हो चुका था, महीना हो चुका था, वो जो है बार बार जा रही थी उस अधर्मी के पास, वो उसका न्याय चुकाए, वो जो है उसका न्याय करे और उसको जो है मुद्दई से बचाए। और बार बार वो जा रही थी और फिर क्या कर रही थी, उससे कह रही थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा, मुझे जो है मेरा न्याय चुका दे, जो मेरी विनती है, जो मेरी प्रार्थना है तुझसे, उसका न्याय तू मेरा चुका दे और मुझे मुद्दई से बचा ले। लेकिन क्या कर रहा था वो, चौथे वचन में हम पढ़ेंगे, कुछ समय तक तो वे ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, परमेश्वर से ना डरता और ना मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ। तो यहाँ पे जो है कुछ समय तक तो जो है उस अधर्मी न्यायी ने जो है उस विधवा की बात नहीं सुनी। वो बार बार आ रही थी, वो इग्नोर कर रहा था, उसकी न्याय नहीं चुका रहा था। तो जब वो बार बार आ रही थी तो वो मन में विचार करने लगा कि सब ये जानते हैं कि मैं एक न्यायी हूँ और ये बार बार जो है मेरे पास आती रहती है, लोगों के सामने जो है मेरी छवि खराब ना हो जाए। तो वो क्या कहता है कि यद्यपि मैं परमेश्वर से भी नहीं डरता और ना मैं मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी ये जो है बार बार आके जो है मुझे तंग करती है, मुझे परेशान करती है। तो 5वें वचन में हम पढ़ेंगे, तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती है। यानी कि तो भी जो है ये सब जानती है कि मैं इसका न्याय नहीं चुका रहा, इतने समय से आ रही है, मैं जो है उसके न्याय नहीं चुका रहा, इसको इग्नोर कर रहा हूँ, इसकी परेशानी को सुन के जो है इसको दूर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी जो है ये बार बार जो है मेरे पास आती है कि मेरा न्याय चुका। तब वो क्या कह रहा है बी पार्ट में 5वें वचन के बी पार्ट में, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। यानी कि वो ये सोचता है कि मैं इसका न्याय चुकाऊंगा, क्योंकि ये बार बार आके ऐसा ना हो कि ये मेरे नाक में दम कर दे और मैं परेशान हो जाऊं, लोग भी जो है मेरे ऊपर भरोसा करना छोड़ दें कि ये जब इसका न्याय नहीं चुका पा रहा है तो हमारा क्या चुकाएगा। तो लोगों की परवाह उसने करी, अपनी परवाह करी कि ये मेरी नाक में दम कर देगी, लोग भी जो है मुझे ये कहने लगेंगे कि ये न्याय नहीं चुकाता, इसके पास जाना सही नहीं है, क्योंकि ये व्यक्ति जो है जब इस विधवा का न्याय नहीं चुका रहा तो हमारा जो है न्याय क्यों चुकाएगा। तब जो है ये विचार कर कि ये मेरी नाक में दम ना कर दे, लोग जो हैं मेरे पास आना बंद ना कर दें। तो वो क्या कहता है 6ठे वचन में,
प्रभु ने कहा, सुनो ये अधर्मी न्यायी क्या कहता है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि प्रभु ने कहा, सुनो ये अधर्मी न्यायी क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वे उनके विषय में देर करेगा? तो यहाँ पे जो है हमने देखा आखिरी इसकी अधर्मी न्यायाध्यक्ष जो था उसके बारे में हमने देखा कि वो भी जो है मनुष्य होकर जो परमेश्वर की परवाह नहीं करता था, परमेश्वर से डरता नहीं था, ना मनुष्य की कोई परवाह करता था। फिर भी उसने ये सोचा कि जो है मेरा नाम खराब ना हो जाए, मेरे पास लोग जो है आना बंद ना हो जाए। तो उसने क्या बोला कि मैं इसका न्याय चुकाऊंगा। वो बार बार गई विधवा, बार बार उसने इग्नोर किया, लेकिन अंत में क्या किया, उसने उसका न्याय चुकाया, उसको जो है उसकी मुद्दई से बचाया और उसकी परेशानी से उसको दूर किया। और यहाँ पे जो अब हम देख रहे हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्या हमें बताना चाह रहे हैं इस कहानी के रूप में, इस दृष्टांत के रूप में, कि जब जो है मनुष्य जो है एक मनुष्य जो है परेशान होकर जो है अपने जो है लोगों का न्याय चुका सकता है, जो परमेश्वर से डरता नहीं है, वो जो मनुष्य से डरता नहीं है, मनुष्य की कोई परवाह नहीं करता, वो जब ऐसा कर सकता है कि अपनी बार बार जो है पास आने वाले लोगों का न्याय चुका सकता है कि उसका नाम खराब ना हो जाए, तो परमेश्वर जो है क्यों नहीं अपने लोगों का न्याय चुकाएगा। जब वो रात दिन उससे प्रार्थना करते रहते हैं, उससे जो है अपने प्रार्थना निवेदन करते रहते हैं, तो वो क्यों नहीं उनका न्याय चुकाएगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है जिंदा परमेश्वर है। और परमेश्वर हम जब उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं, उस उत्पत्ति की किताब में पढ़ते हैं, तो परमेश्वर ने जब आदम और हव्वा को बनाया तो वचन में लिखा है कि उसने जो है अपने स्वरूप में रचा है। तो परमेश्वर जो है हमारी जैसा ही है, परमेश्वर जो है हमारे जैसी उसकी आँखें हैं, हमारे जैसी उसका मुंह है, हमारे जैसे उसके कान हैं, हमारे जैसी उसकी नाक है। तो हमारा परमेश्वर ऐसा है कि हम जब उससे प्रार्थना करते हैं तो वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। और परमेश्वर का वचन आज हमें ये बता रहा है कि जब हम निरंतर उससे प्रार्थना करते रहते हैं, जैसे हमने पहले वचन में पढ़ा था कि हियाव नहीं छोड़ना, निरंतर प्रार्थना करते रहना, उसमें उसने एक दृष्टांत बोला कि एक अधर्मी न्यायी जो है अपनी उस विधवा का न्याय चुका सकता है, उसको जो है उसकी मुद्दई से बचा सकता है, उसकी परेशानी से दूर कर सकता है। तो हमारा परमेश्वर तो हमें बनाने वाला परमेश्वर है, हमें रचने वाला परमेश्वर है, हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। तो वो हमसे यही कहना चाहता है कि अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर से, रोज़ कर रहे हैं, हमें हफ्ता हो गया, हमें जो है महीना हो गया, हमें जो है 2 महीने हो गए हैं, 3 महीने हो गए हैं, 4 महीने हो गए हैं, तब हम अपना हियाव न छोड़ें कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है। परमेश्वर जो है हमारी प्रार्थना को ज़रूर सुन रहा है, लेकिन वो जो है हमें हमारी परीक्षा भी कर रहा है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम जो है उसके विश्वास में हैं कि परमेश्वर जो है हमसे ये चाहता है कि हम उसके ऊपर विश्वास करें, सिर्फ हम उससे आशीषें प्राप्त करें और फिर उसके बाद उससे विश्वास उसका हमारा जो है उसके ऊपर से कम हो जाए। तो वो हमसे कभी भी ये नहीं चाहता कि हम जो है अपना विश्वास जो है उसके ऊपर से कम कर लें। तो कई बार क्या होता है कि हम प्रार्थना करते रहते हैं और फिर जो है हम जो है प्रार्थना करना छोड़ देते हैं कि हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर जो है हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है, हमारी प्रार्थना को जो है परमेश्वर ने नहीं सुना है और वो हमारी परेशानी को, हमारे दुख को दूर नहीं कर रहा है, तो हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि एक अधर्मी न्यायी जो है, जब एक जो किसी की परवाह नहीं करता था, मनुष्य की परवाह नहीं करता था, परमेश्वर से भी नहीं डरता था, जब वो न्याय चुका सकता है, वो जो है उस विधवा का न्याय चुका सकता है, उसके मुद्दे से बचा सकता है, तो हमारा परमेश्वर जो है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है, जब हम उससे प्रार्थना करते हैं बार बार, तो वो हमारी प्रार्थना को क्यों नहीं सुनेगा।
क्यों नहीं हमें आशीषित करेगा, वो ज़रूर हमें आशीषित करेगा। लेकिन प्रभु परमेश्वर हमसे ये चाहता है कि हम निरंतर प्रार्थना करते रहें, हियाव न छोड़ें। इसके वचन में हम 8वें वचन में आखिरी में पढ़ेंगे, इसमें परमेश्वर हमसे क्या बताना चाह रहा है। 8वें वचन में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ वे तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। यानी कि यहाँ पे जो है, मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ या कोई आपसे नहीं कह रहा, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, जैसे हमने पहले वचन में पढ़ा था। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उनसे ये दृष्टांत का। यानी कि कहने वाला जो है प्रभु यीशु मसीह है कि नित्य प्रार्थना करते रहना, हियाव न छोड़ना, परंतु जो है हमें क्या करना है, उसने दृष्टांत कहा। और उसके बाद क्या कह रहा, 8वें वचन में भी प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, मैं तुमसे कहता हूँ। यानी कि वो हमसे कह रहा है, जब हम जो हैं अगर अपनी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, हमारा हियाव कम हो रहा है, तो हमसे वो कह रहा है प्रभु यीशु मसीह कि मैं तुमसे कहता हूँ वे तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो अभी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वे पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। तो यहाँ पे जो है प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या कह रहा है कि मैं तुमसे कहता हूँ वे तुरंत न्याय चुकाएगा। यानी कि प्रभु परमेश्वर जो है हमारा, वो तुरंत हमारा न्याय चुकाएगा। लेकिन हमें जो है क्या नहीं करना, अपना हियाव नहीं छोड़ना, अपना जो है मन कच्चा नहीं करना, हमें परेशान नहीं होना, हमें दुखी नहीं होना कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहा। बहुत समय से हम प्रार्थना कर रहे हैं, वो हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह अपने वचन में हमें क्या कह रहा है कि वो तुरंत उसका न्याय चुकाएगा। जब हम विश्वास में पाए जाएंगे, जब हम उसकी जो है उस जो हम प्रार्थना कर रहे हैं वो हम विश्वास के साथ प्रभु से मांगेंगे कि प्रभु परमेश्वर जो है हमारे जीवन में वो दे सकता है, तो वो ज़रूर हमारे जीवन में आशीष देगा, बरकत देगा, चंगाई देगा, हमारे घर की परेशानियां दूर करेगा। लेकिन प्रभु परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है, हमें विश्वास के ऊपर होना चाहिए कि वो जो है हमें दे सकता है। और परमेश्वर का वचन कह रहा है 8वें वचन में, 18वें अध्याय के 8वें वचन में कह रहा है कि उसके बी पार्ट में, वे तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वे पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। तो यहाँ पे जो है सारी बात जो है विश्वास के साथ ही जो है ख़त्म होती है कि जब हम विश्वास के साथ प्रभु परमेश्वर से, यीशु मसीह से अपनी प्रार्थना निवेदन करते हैं, तो हमारे पर हमें जो है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास होना चाहिए कि हम उससे जब मांग रहे हैं, अपने विषय में कुछ मांग रहे हैं, चंगाई मांग रहे हैं या किसी भी प्रकार की चीज़ अपने परिवार के लिए मांग रहे हैं, तो वो हमें दे सकता है। हमें अगर विश्वास नहीं होगा, हम ये सोचेंगे कि हमें ये जो है यीशु मसीह से मांग तो लिया लेकिन इसने हमें जो है दिया तो है नहीं, और हम अपना हियाव छोड़ दें, तो फिर वो जो है हमारे लिए आशीष का कारण नहीं होगा, हमें आशीष नहीं मिलेगी, हमें चंगाई नहीं मिलेगी। लेकिन प्रभु परमेश्वर का वचन बता रहा है कि जब हम विश्वास के साथ उससे कुछ मांगेंगे तो वो जो है प्रभु यीशु मसीह हमारा न्याय चुकाएगा, हमें जो है वो तुरंत जो है आशीष और बरकत देगा। तो हम जो है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास बना के रखें, क्योंकि विश्वास के द्वारा जो है हम बहुत सारी आशीषें प्रभु परमेश्वर से पा सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह से पा सकते हैं। और जब हम विश्वास बना के रखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रसन्न होगा, और जो है हमसे जब वो प्रसन्न होगा तो हमें बहुत सारी आशीषें देगा। और परमेश्वर का वचन सिर्फ हमें यही बता रहा है कि हमें हियाव नहीं छोड़ना, अपना मन कच्चा नहीं करना, दुखी नहीं होना कि परमेश्वर जो है हमें हमारी प्रार्थना को सुन नहीं रहा है। प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह जो है आपकी प्रार्थना को सुनता है और सुन के वो जो है हमें आशीषित भी करता है। लेकिन हमें जो है अपना विश्वास जो है उसके ऊपर बना के रखना है, ताकि प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे विश्वास के द्वारा जो है हमें चंगाई दे, हमारे घर में आर्थिक परेशानी है उसको दूर करे, और जो है जो भी आवश्यकताएं हमारी है उनको पूरी करे। लेकिन सिर्फ हमें क्या है, विश्वास बना के रखना है। प्रभु परमेश्वर इस छोटे से वचन से जो परमेश्वर ने आज के दिन मुझे आपके लिए दिया है कि हमें जो है विश्वास बना के रखना है, हियाव नहीं छोड़ना प्रभु यीशु मसीह के ऊपर,
कि वो हमारा न्याय नहीं चुकाएगा। जब एक अधर्मी व्यक्ति जो है न्याय चुका सकता है, तो हमारा परमेश्वर भी हमारा न्याय ज़रूर चुकाएगा, हमें आशीषित ज़रूर करेगा। तो आप विश्वास में बने रहिए। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा जो है आपको आशीषित करे, आपको संभाले, आपको जो है घरों की परेशानियों को दूर करे। जो भी आपके प्रार्थना निवेदन हैं आप हमें भी बता सकते हैं। हमारे नंबर पे आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, या वीडियो के नीचे कमेंट्स में जो है आप हमें अपने प्रार्थना निवेदन लिख के भेज सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप भी विश्वास के साथ प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह आपको ज़रूर आशीषित करेगा और संभालेगा, और प्रभु परमेश्वर की यीशु मसीह गवाही आप देने पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको जो है आशीषित किया है। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष और बरकत दे। आमीन।